हम प्रश्नावली 1 के जो लेसन है संबंध, इसमें से चौथा प्रश्न कह रहा है कि आर में आर इक्वल टू ए बी सच डैट ए लेस देन इक्वल टू बी होना चाहिए। इसमें ए और बी है क्या? तो ए बी वास्तविक संख्या है, क्योंकि यहाँ पर पहले से कहा है ए बी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। तो इनका कहना क्या है? प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि वास्तविक संख्याओं पर ये जो रिलेशन है, संबंध है हमारा, ये स्वतुल्य है, संक्रामक है, लेकिन सममित नहीं है। हमको यही सिद्ध करना है। स्वतुल्य होगा, संक्रामक होगा, लेकिन सममित नहीं होगा। तो कैसे हम दिखाएंगे? यहाँ पर ए और बी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या का मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है, जिसमें एक कोई बाध्यता नहीं है कि केवल हमको नेचुरल नंबर लेना है या इंटीजर लेना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कोई भी संख्या रख सकते हैं और वो इसमें यह अगर उसको संतुष्ट करता है तो कहेंगे कि यह संक्रामक या स्वतुल्य होंगे या सममित होंगे या नहीं होंगे। तो इनको देखिए कैसे हम डिफाइन करते हैं। अगर ए भी वास्तविक संख्या है तो वास्तविक संख्या की जगह पर हम कोई भी नंबर लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, चाहे 1/2 लिख सकते हैं, ऐसे को कुछ भी लिख सकते हैं। या बी के जगह पर भी हम कोई भी संख्या रख सकते हैं, इसमें कोई बाध्यता तो है नहीं। तो हम स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं रूल, स्वतुल्य के प्रतिबंध। स्वतुल्य के प्रतिबंध क्या होता है? कहता है कि ए आर बी, ए का रिलेशन बी से है, ए का संबंध बी से है, लेकिन कभी बी एब्सेंट हो जाए तो ए जाकर उसके जगह पर काम कर सकता है। यानी ए और बी में इतना प्रेम है, मित्रता है कि ए अगर न रहे तो बी अगर न रहे तो बी के जगह पर ए जाकर काम कर सकता है। देखिए ए रिलेशन है बी में, तो ए और बी में इतना मित्रता है, इतना गहरा संबंध है कि अगर बी एब्सेंट भी हो जाता है तो बी के स्थान पर ए जाकर उसके जगह पर काम कर सकता है, कोई भी काम हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि ए आर बी है, तो यहाँ पर ए आर ए मतलब बी एब्सेंट होने के बाद ए बी के स्थान पर ए जाकर काम कर दिया। तो यहाँ पर ये हो गया कि ए एलिमेंट आर। तो अगर इनमें से कोई नंबर हम इसमें रख देते हैं, यदि हम ऐसे लिख दें, ए के मान 1 लिख देते हैं 1 और बी के मान हम 2 रख देते हैं, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर ए हो गया। तो ए के स्थान पर हमारे पास 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे और यहाँ भी देखिए चेंज कर दिया गया है, तो ए का मान जो है वही यहाँ रख देना है। तो ये बन गए 1 1, ये हो गया 1 1। तो 1 1 एलिमेंट आर। तो देखा जाएगा कि यह इसको परिभाषित करता है कि नहीं करता है। तो कैसे करेगा? 1 1 नोट करते हैं और इनके स्थान पर रख देते हैं। देखो a लेस देन इक्वल टू बी, तो a के मान 1, लेस देन इक्वल टू b तो b के मान भी 1, a का मान 1 और b का मान भी 1। तो हम यह कह सकते हैं कि a का मान जो है 1 1 इस 1 से छोटा तो नहीं है, लेकिन देखिए नीचे इक्वल टू लगाया गया है, तो a का जो है 1 है इस 1 के बराबर है, यानी दोनों बराबर हैं, तो कहेंगे कि यह स्वतुल्य होगा। लेकिन अगर इसके अतिरिक्त अगर दूसरा कोई संख्या हम रख देते हैं तब स्वतुल्य हो क्या कि नहीं होगा। तो चलिए हम परिमेय संख्या रख के देखें। जैसे कि है यह नंबर रख दें, अगर हम यहाँ पर रख देते हैं 1/2 और b का मान 3 लिख देते हैं 3, तो देखिए ए बी के स्थान पर भी जाकर खड़ा हो रहा है, 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू 1 लेस देन नहीं अभी लिखेंगे 1/2 लिखेंगे, एलिमेंट है आर का। तो अब इनको हम जांच करेंगे, 1/2 को इसमें रखेंगे। तो कह रहा है कि ए लेस देन इक्वल टू बी, तो ए के मान 1/2 लेस देन इक्वल टू बी का मान भी है 1/2। तो देखिए यहाँ भी 1/2 इस 1/2 से छोटा तो नहीं है, लेकिन नीचे इक्वल टू दिया है, तो यह नंबर इस नंबर के बराबर जरूर है। तो आप कोई भी वास्तविक संख्या रख देते हैं इसके स्थान पर, ए और बी के स्थान पर, तो वह स्वतुल्य होंगे। ऐसा नहीं है कि स्वतुल्य नहीं होंगे, कोई भी आप वास्तविक संख्या रख के जांच कर लीजिएगा और देखिएगा एकदम 100% है कि स्वतुल्य होगा। तो यहाँ हम कह देंगे कि अतः यह संबंध स्वतुल्य है, तुल्य
है। ठीक है, अब हम जांच करेंगे कि ये सम्मित है कि नहीं है। तो प्रश्न में पहले ही कह दिया कि सम्मित नहीं है, हमको सीधा करना है सम्मित नहीं है। तो देखिए अभी बहुत आसान है उसको जानना कि सम्मित कैसे नहीं है, क्यों नहीं है। देखिए हम उसके बारे में देखते हैं। तो देखिए अब सम्मित के लिए हम बात करते हैं। तो सम्मित के प्रतिबंध क्या है, सम्मित क्यों नहीं हो रहा है। तो सम्मित के लिए हम जानते हैं कि कोई अगर रियल नंबर ले लें, चाहे ए और बी सी कोई भी संख्या दो ले लेते हैं, दो लोगों के बीच में हम संबंध दिखाना चाहते हैं। तो ए और बी दो लोग हैं, तो अगर इनका हम संबंध दिखाते हैं तो इसमें ऐसा होता है कि ए और बी दो फ्रेंड हैं। तो कभी कभी हम लोग देखे हैं कि ए और बी अपना स्थान चेंज कर लेते हैं, यानी ए के जो काम है वो बी कर देता है और बी के जो काम होता है ए जाके कर देता है। हम स्वयं हमारे फ्रेंड हैं, आपके फ्रेंड होंगे, तो जो आप काम करते हैं तो अपने मित्रों से वो काम करवा लेते हैं, कापी पूरा करवा लेते हैं, या दूसरे मित्र का कापी आप पूरा कर देते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर क्या कर रहा है कि ए रिलेटेड है बी से, ए का संबंध बी से है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बी ए के स्थान पर आ जाएगा, ए के स्थान पर बी आ जाएगा और बी के स्थान पर ए आ जाता है। तो ए बी और बी ए रिलेटेड हो जाते हैं, रिलेशन बन जाता है आर से। तो इसमें अगर हम कोई इसमें से कोई नंबर रख लें, देखिए हम 1 और इसमें बी का मान 2 ले लेते हैं, तो इनका नंबर हमको चेंज करना होगा। बी का आगे लिखेंगे और ये 1 को पीछे लिखेंगे, यहाँ से आगे पीछे कर देंगे। 2 और 1 हो गया, तो यहाँ देखेंगे 1 2 और 2 1, 1 2 और 2 1। तो यह एलिमेंट आर का है कि नहीं है, यह आर में है। आर का मतलब देखो, आर यहाँ दिखाया गया, आर ए बी सच डेट ए लेस देन बी है। तो इनको उठाकर इसमें रखेंगे, देखेंगे इसको संतुष्ट करता है। तो आओ देखो संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। तो हम ले लिए, पहले को ले लेते हैं, 1 2 को ले लिए। तो 1 2 इसमें रखेंगे हम, तो देखो ए के स्थान पर 1 लेस देन इक्वल टू बी, बी के स्थान पर 2। तो ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है। 1 2 से बढ़ाना नहीं है, 1 छोटा है, 2 बढ़ाना है। लेकिन अगर इसको हम रख दें, इसको रख दें 2 1, तो यहाँ देखिए 2 हम एक के स्थान पर रख दिए, 2 आ गए और लेस देन इक्वल टू 1। अब 2 जो है 1 से तो छोटा है नहीं। अब यहाँ पर यह क्रॉस हो गया, क्योंकि यहाँ समझाया गया है कि 2 लेस देन इक्वल टू 1। तो 2 तो 1 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा है। तो ये कथन गलत हो गया, इसलिए हम कहेंगे कि यह सममित नहीं है, यह सममित नहीं होगा। कोई भी आप रियल नंबर रखेंगे तो ये सम्मित नहीं होगा, ये ऐसे ही रिजल्ट दे देंगे। आप कोई भी संख्या को परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या, प्रकृति संख्या, कोई भी संख्या रख के देखिएगा, यह सम्मित नहीं होंगे। अब हम जांच करेंगे संक्रामक, जो कि प्रश्न में कहा है कि संक्रामक होगा। तो देखिए कैसे संक्रामक होता है। देखिए अब हम देखते हैं संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो संक्रामक संबंध में 3 फ्रेंड होते हैं, 3 लोगों को हम ले लेंगे, अब आपस में उनका मित्रता कराएंगे। जैसे कि यहाँ पर ए बी सी है, तीसरा हम ले लेते हैं 3 4 5, ऐसे कोई नंबर ले सकते हैं, कोई भी संख्या आप लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि अगर ए और बी के बीच में संबंध है, लेकिन बी क्या करता है, तीसरा कोई पर्सन बी और सी के बीच में संबंध बना लेता है। ए और बी मित्र हैं, यहाँ बी सी मित्र है। तो ये देखिए कि ए बी का है, यानी बी ए से भी बात करता है और यहाँ बी सी से भी बात करता है। तो हो सकता है कि बी इनकी बात इनसे कह दे और पुनः बी यहाँ का इनका बात इनसे कह दे। तो इसका नॉलेज इससे हो जाता है, इसका संबंध ये मीडिएटर के काम कर दिए, बीच वाला जो पर्सन है मीडिएटर का काम कर दिया। कभी आप देखे होंगे ऐसा कि 2 लोगों के बाद एक तीसरा पर्सन इधर उधर करता है, संदेश पहुंचाने का काम करता है। तो यहाँ बी ए और सी का संदेश पहुंचाया, इसलिए ए का मित्रता प्रेम सी से बन गया। आप ऐसे कह सकते हैं ए और सी भी हो गया, ए मीडिएटर का काम कर दिया। तो इस प्रकार जो हमारा संबंध बना, यहाँ कह सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि ए बी बी सी और ए सी एलिमेंट आर होना चाहिए। तो अगर इनका नंबर हम रख ले इसमें से कोई, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब ए का मान 1, बी के मान 2 इक्वल टू, देखो बी का मान, तो बी का मान यहाँ 2 रखेंगे, लेकिन यहाँ सी है तो सी के मान हम 3 रख दिए इक्वल टू आर। अब ए सी, ए का मान 1 और सी के मान 3,
रख देते हैं तो 1 2 2 3 और 1 3 मिल गया। एलिमेंट आर होना चाहिए, ये सब लोग इसके अवयव होना चाहिए। अगर अवयव है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो आओ जांच करते हैं। हम फर्स्ट कंडीशन में 1 2 को लेते हैं और इसमें रखते हैं ए के स्थान पर 1, क्योंकि ए के स्थान पर 1 है, लेस देन इक्वल टू बी, बी का मान 2 है, तो ये तो सही है। 1 2 से छोटा है तो ये सत्य है, सत्य है। अब आओ दूसरे को लेते हैं 2 3, तो इसमें रखेंगे तो ए के जगह पर 2 लेस देन इक्वल टू बी, बी के जगह पर 3, तो ये सही है। 2 3 से छोटा है तो ये भी सही हो गया, लिख देंगे सत्य है। अब तीसरे को जांच कर दें 1 3, तो 1 की जगह पर ए की जगह पर 1 लेस देन इक्वल टू और बी की जगह पर 3, तो 1 भी 3 से छोटा है, तो ये भी सत्य हो गया। इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो आप कह देंगे कि यह संक्रामक है, संक्रामक संबंध है। इस प्रकार जो जांच करना था कि सम्मित नहीं होगा, बाकी स्वतुल्य और संक्रामक होगा, तो ये आपको दिख गया कि यह फलन सम्मित तो नहीं है लेकिन स्वतुल्य है, संक्रामक है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे कि 5 में क्या कहता है। अब देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है कि आर, यानी आर मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्या में जो संबंध हमारा दिखाया गया है, जो वास्तविक संख्या ए और बी होगा तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, यानी ए के मान बी क्यू से छोटा होना चाहिए। तो ए और बी इस यहाँ पर क्या होंगे, ए बी वास्तविक संख्या होंगे, वास्तविक संख्या है, ठीक है, वास्तविक संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि यह स्वतुल्य है, कि सम्मित है या संक्रामक है, ये हमको देखना है कि इसमें से या तीनों में से क्या है। तो उसको जानने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट कंडीशन कि अगर ए बराबर हम कोई नंबर ले लेते हैं 1 2, अच्छा 1/2, ऐसे कोई भी संख्या ले लें तो स्वतुल्य होगा कि नहीं होगा। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए हम जानते हैं कि ए बी, तो ए बी में क्या हो जाता है, बी को हम निगलेक्ट कर देते हैं, बी के स्थान पर ए आ जाता है, तो ए हो गया। तो जहाँ ए एलिमेंट आर। अब देखो जब हम इसमें कोई नंबर लेते हैं तो दोनों यानी ए और बी के स्थान पर ए का ही मान होना चाहिए। तो आओ थोड़ा सा जांच कर लेते हैं। देखो भाई, अगर यहाँ से देखें तो यहाँ से हम 1 को ले लेते हैं, ए को ए के स्थान पर 1 ले लेते हैं, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे। तो अगर हम जांच करें इसके लिए 1 1 पर, इसके स्थान पर 1 ले लिए, इसके स्थान पर भी 1 ले लिए, तो 1 1 पर देखें तो इसको देखना है इसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो ए लेस देन बी क्यू, ए लेस देन बी क्यू, तो इसमें नंबर रखेंगे तो ए के स्थान पर 1 लेस देन और बी के स्थान पर भी 1 का क्यू, तो यहाँ पर हो गया 1 लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पर 1 से छोटा तो नहीं है लेकिन 1 1 के बराबर है, 1 1 के बराबर है, तो इसको संतुष्ट करता है। अगर दूसरा नंबर ले लें तो अगर ए के मान 2 लेंगे तो बी के स्थान पर भी ए है, तो बी के स्थान पर भी हम 2 ही रखेंगे। तब जांच कर दें अगर ए लेस देन बी क्यू, तो क्या होगा, ए के स्थान पर 2 लेस देन बी के स्थान पर भी 2 रखेंगे और क्यू कर देंगे क्योंकि बी का क्यू है। तो देखा हमने यहाँ कि 2 लेस देन 8 हो गया, 2 का घन करेंगे तो 8, तो 2 8 से छोटा भी है और बराबर नहीं है लेकिन छोटा है, कह सकते हैं कि 2 लेस देन 8। तो देखो सही है। अब हम तीसरा जांच करेंगे संक्रामक, नहीं अभी संक्रामक नहीं जांच करेंगे, लेकिन हम ये देखें कि अगर परिमेय संख्या रख दें, परिमेय संख्या आ जाए तो क्या यह स्वतुल्य होगा, इसको संतुष्ट करेंगे। तो तीसरे के स्थान पर देखो हम यह अगर लेना शुरू कर दें तो 1/2 1/2 और इसमें रखो, तो ए के स्थान पर भी हमको लिखना है, ए के स्थान पर यानी ए लेस देन बी क्यू जो है, अगर इसमें हम रखते हैं तो ए के स्थान पर 1 लेस देन इक्वल टू बी के स्थान पर 1/2 और इनका क्यू कर देंगे। तो 1/2 लेस देन इक्वल टू इसका क्यू करेंगे तो 1/8 हो गया, जबकि न बराबर है
और 1/2 1/8 से छोटा है। यह गलत हो गया। यानी नेचुरल नंबर पर तो बढ़िया आ रहा था, बढ़िया आया है, लेकिन जब हम परिमेय संख्या रखें तो ये असंतुष्ट करना शुरू कर दिया। इसलिए हम कहेंगे कि यह स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब देखेंगे कि यह सममित है कि नहीं है। अगला देखिए सममित है कि नहीं। अब हम देखते हैं कि यह सममित के लिए प्रतिबंध, यानी यह वास्तविक संख्याओं के लिए सममित है कि नहीं है। तो अगर सममित में दो होते हैं, दो नंबर लिया जाता है, तो ए का मान इतना है, अगर बी के मान हम ले लें, बी के मान हम 3 4 ऐसे कुछ नंबर ले लें तो देखा जाए तो यहाँ पर इसका रूल होता है ए बी, और हमने इसके पहले वाले में चौथे प्रश्न में बताए थे कि ये दोनों मित्र हैं, अपना स्थान चेंज कर सकते हैं, तो इनका स्थान हम चेंज कर देते हैं बी ए। तो ए बी और बी ए एलिमेंट आर होना चाहिए। तो अगर इसका नंबर रखते हैं तो आर ए के स्थान पर 1 और बी के स्थान पर 3, 1 और 3 रख दिए। तो यहाँ देखो 3 1 हो गई ने, तो यहाँ पर अगर नंबर रखते हैं तो 1 3 और 3 1 एलिमेंट आर। अब यह जो मिला संबंध, यह इसको संतुष्ट करता है कि नहीं करता है, यह इसका अवयव है कि नहीं है, ये हमको जांच करना है। तो यहाँ पर अगर हम 1 3 रख दें, 1 3 पर इनको उठा लो, ए लेस देन बी क्यू, तो ए के स्थान पर हमको लिखना है 1 लेस देन बी के स्थान पर 3 का क्यू। तो ये हो गया 1 लेस देन 3 का क्यू करेंगे तो 27। ये तो बहुत अच्छा जी, गुड है, ये बहुत बढ़िया, यानी ये 27 से छोटा न है। लेकिन जब हम दूसरा को रखना शुरू कर दें, 3 1 पर जांच करें, यानी ए लेस देन बी क्यू, तो देखो क्या होता है। तो इनके स्थान पर हम लिखेंगे 3 लेस देन 1 का क्यू, 1 का क्यू करेंगे तो 3 लेस देन इक्वल टू 1 का क्यू 1 हो गया। तो 3 1 से छोटा है नहीं है, तो ये हो गई ना गलत, ये गलत हो गई नहीं, तो कहेंगे अब सममित नहीं है, सममित नहीं है। ठीक है, अब हम जांच करेंगे यहाँ पर संक्रामक है कि नहीं है। अब हम देखेंगे कि यह संबंध संक्रामक को स्थापित करते हैं कि नहीं करते हैं। तो संक्रामक के लिए हम देखेंगे तो संक्रामक में 3 नंबर लिए जाते हैं, ए बी सी। 3 फ्रेंड होना चाहिए या पद होना चाहिए या नंबर होना चाहिए, कुछ भी कर सकते हैं। 3 लोगों के बीच हमको संबंध स्थापित करना होता है। तो अगर हम ए की वैल्यू 1 लेते हैं, बी की वैल्यू 1/2 और एक तीसरा कोई ले लेते हैं 1/3 अगर ले लेते हैं, मानो आपकी मर्जी कोई भी संख्या ले सकते हैं, किसी भी तरीका से कोई अवयव रख के एक्स वाई जेड रख के भी आप स्थापित कर सकते हैं। तो इनको अगर रखना हम शुरू कर दें तो क्या होगा, जैसे कि इनका रूल जानते हैं कि ए बी बी सी और ए सी। तो ए बी बी सी और जो ए सी होता है ये रिलेट होना चाहिए, इनका आर से संबंध बनना चाहिए, आर के अवयव होना चाहिए। ठीक है, आर के अवयव के लिए देखिए हम इनके पास जाएंगे जो संबंध को बताते हैं। तो जो संबंध बताते हैं तो उनमें हम पहला यानी ये नंबर रख ले, अगर ए और बी के मान यहाँ रख लें तो हमारा 1 1/2 हो रहा है, और 1/2 1/3 और 1 1/3। तो इनको लेके जब हम इनके पास जाएंगे कि यह इनको संतुष्ट करते हैं कि नहीं, तो आओ जांच करते हैं भाई 1 1/2 पर, 1/2 पर यह देखेंगे ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू होना चाहिए। तो नंबर इसमें हम रखें 1 लेस देन बी के जगह पर 1/2 का क्यू, तो क्या हो रहा है 1 लेस देन, और ये हो गई ना 1/8। 1/8 तो ये गलत हो गया, यही जाइए गलत हो गया। एक जो है 1/8 से छोटा थोड़ा ना है, वो तो छोटा है बढ़ाना है, तो ये कहेंगे असत्य होती है, गलत हो गया, असत्य है। अगर दूसरे को हम ले 1/2 1/3 को 1/2 1/3 पर जांच करें तो ए लेस देन इक्वल टू बी क्यू, तो इसमें नंबर रखेंगे तो 1/2 लेस देन
1/3 का क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 1/2 ठीक है, लेकिन यहाँ ये हो गई है 1/27, 3 का घन 27। अब इसका हर जितने बढ़ाना है अंश दोनों के बराबर है, तो अंश अगर बराबर हो दो भिन्नों में और हर जिसका बढ़ान होता है वो सबसे छोटहन भिन्न माना जाता है, तो यह छोटहन हो गया और ये बढ़ान है, लेकिन इसके सिंबल के मुताबिक कह रहा है कि यह छोटहन है यही बढ़ान है, तब तो ये गलत हो गया। हम कहेंगे कि यह स्टेप गलत है, कथन असत्य है, यह इसके अवयव नहीं है, संबंध नहीं बनाते हैं। तीसरे को अगर लेकर देखा जाए 1/3 पर, तो देखो a लेस देन b क्यू में इसी में रखना है, a के स्थान पर 1 और b के स्थान पर 1/3, तो 1 लेस देन यहाँ भी हो जाएगा 27, तो यह गलत है। तो कहेंगे अतः संक्रामक भी नहीं है, यानी न स्वतुल्य है, न सम्मित है, न संक्रामक है, इसलिए यह संबंध यानी यह जो रिलेशन है संबंध वास्तविक संख्याओं के लिए संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है, अब हम अगला प्रश्न देखेंगे।